मुख्यमंत्री एक होते थे पहले कभी जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते थे। अब सुशासन बाबू या हैं कि कुशासन बाबू हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ बिहार की जनता से कि आपके राज्य में बालू माफिया पैदा हो गया है, आपके राज्य में शराब माफिया पैदा हो गया है, आपके राज्य में पेन माफिया पैदा हो गया है। बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब सरकार कौन है मैं नहीं जानता, डिप्टी सीएम है या सीएम है या कोई सीएम है ही नहीं। आप इधर उधर घूम रहे हैं समाधान यात्रा क्या कर रहे हैं? द फैक्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू that whatever you are doing, the bridge you are making is getting break up. You have opened the school, you haven't made the building. The land has gone down in the state. People are afraid of coming from the house. So what is going on here in the Bihar? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बतौर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से इस कुर्सी पर काबिज है और वो हर वक्त बिहार में विधि व्यवस्था को स्थापित करने की बातें कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर दिन प्रतिदिन सुधरता जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत कई तरह की तस्वीरें बिहार में देखने को मिलती है जो कि लोगों को झकझोर कर रख देती है। लोगों में दहशत का माहौल भी है कहीं ना कहीं, और बिहार की जो विधि व्यवस्था है वर्तमान में वो कई तरह के सवाल भी उठाती है। आज हम बिहार के सिस्टम पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था और बिहार में स्थापित लॉ एंड ऑर्डर पर बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है हेल्थ एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर डीजी जगदीश प्रसाद जी। सर, सबसे पहले आपका बेहद स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ फॉर नेशन पर। और सबसे पहला सवाल मेरा होगा आपसे कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में विभिन्न जिलों से हर दिन आपराधिक घटनाएं निकलकर सामने आ रही है और सरकार का कोई खासा एक्शन नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल करने के लिए। आपका सवाल आज के दिन में बहुत ही उचित है, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई घटनाएं घट रही है। बेगूसराय के बारे में देखता हूँ कि मर्डर हो रही है, समस्तीपुर में देख रहा हूँ कि मर्डर हो रही है, पटना कैपिटल ऑफ द बिहार में भी मर्डर हो रही है। अभी कोई ये कह रहा है कि जो किसी यादव गैंग ने एक स्लिप लगा दिया कि 5 लाख रुपया पहुंचा दिया जाए। अभी कल परसों की घटना है बक्सर में लोग, बक्सर के एक गांव में, पार्टिकुलर गांव में लोग में दहशत फैला हुआ है। 2 महिलाओं के साथ, 2 यंग लड़कियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। तो ये सब घटनाएं आखिर में क्यों हो रही है? बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था बिहार की बिल्कुल ख़राब होती जा रही है कुछ दिनों से। तो क्या इस देश का कोई मुख्यमंत्री अब नहीं रह गया है? क्योंकि मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि एक मुख्यमंत्री हैं जो समाधान यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री ये भी हैं जो ये बोलते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई कैबिनेट का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वो हमारे तेजस्वी यादव जी बताएंगे। तो इसका मतलब कि अभी कोई इस राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि वो विधि व्यवस्था पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक होते थे पहले कभी जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते थे। अब सुशासन बाबू या हैं कि कुशासन बाबू हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ बिहार की जनता से कि आपके राज्य में बालू माफिया पैदा हो गया है, आपके राज्य में शराब माफिया पैदा हो गया है, आपके राज्य में पेन माफिया पैदा हो गया है। और ये राज्य में ऐसे प्रॉब्लम हो गए हैं महागठबंधन की सरकार से कि ये सरकार क्या चला पाएगी, ये समझ क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 4-5 महीनों से कोई भी विकास का नहीं बात करता। ये समाधान यात्रा पर, क्या समाधान यात्रा पर आप निकले? एक तरफ आप पुल का उद्घाटन करते, पुल टूट जाता है। तो क्या आप खुद देखिए ना कि आपका समाधान यात्रा में क्या आपके यहाँ भ्रष्टाचार किस तरह से फैला हुआ है। पुलें बन रही है, टूट रही है, पुलें बन रही है, टूट रही है, रोड टूटी हुई है। आपने यहाँ पर जमुई में एक स्कूल बनाया नेत्रहाट की जगह पर, सिमुरतल्ला, 2010 में आपने बनाया। आज तक वो जो बिल्डिंग है आपने बिल्डिंग नहीं बना पाया। आप पुल और ब्रिज बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन जो शिक्षा है उसको आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? आपने बनाकर छोड़ दिया। ये सब आपका सोच पर
निर्भर करता है। और सोच जो है, आज हमारे बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब सरकार कौन है मैं नहीं जानता, डिप्टी सीएम है या सीएम है या कोई सीएम है ही नहीं। जो आश्री इतने बड़े लेकर के अब सीएम बनने के लिए खाली उन्होंने एक सहारा लिया है और कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसका मतलब कि सीएम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या ले पा करके भी नहीं लेना चाहते। क्योंकि मैंने देखा कि वो शराब से लोग मर गए, सिवान में उन्होंने कहा कि पिएगा तो मरेगा। अब कोई भी नॉर्मल आदमी तो इस तरह से बात नहीं कर सकता है, तो मैं क्या बोलूँ इनके बारे में। इस तरह से बात करते हैं और उस तरह से विधि व्यवस्था पर अगर उनसे कोई सवाल करेगा तो वो बोलेंगे कि विधि व्यवस्था ठीक है। अरे भाई, आप देखिए तो, न्यूज़ तो पढ़िए, आप देखिए, आप समझिए। खाली मुख्यमंत्री बनने से नहीं होता है। मुख्य मैं भी डायरेक्टर रहा, अगर सफदरजंग में ये कोई बोल देता था कि भाई एक दवा कमी हो गई, तो हम परेशान हो जाते थे कि दवा आखिर में कम क्यों हुई। आप तो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपकी विधि व्यवस्था मेन है। होम मिनिस्ट्री आपने अपने पास रखा है कि हम इसको चलाएंगे, हम और किसी को नहीं देंगे, और वही आपका फेल है। इसका मतलब आप फेल हैं, आप नहीं चला सकते। आप इधर उधर घूम रहे हैं, समाधान यात्रा क्या कर रहे हैं। द फैक्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू that whatever you are doing, the bridge you are making is getting break up. You have opened the school, you haven't made the building. The land has gone down in the state. People are afraid of coming from the house. So what is going on here in the Bihar? क्या आप समझते हैं? आप अपना आप खुद बैठ के सोचिए ना अपने बारे में कि आर यू करेक्ट पर्सन टू होल्ड द चीफ मिनिस्टर पोस्ट आर नॉट। यू डिसाइड योर सेल्फ, नॉट द पब्लिक। यू शुड डिसाइड। हम तो यही बोलेंगे विधि व्यवस्था के बारे में कि ही शुड डिसाइड। तो मतलब सुशासन बाबू तो आए हैं लेकिन जंगल राज लेकर आए हैं। गृह मंत्रालय भी उन्होंने रखा है और किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया खास व्यक्त नहीं की जाती है उनके तरफ से। तो कहना ये है कि उन्हें खुद सोचना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर वो बनने लायक हैं या नहीं। आप छपरा के हत्याकांड को देख लीजिए, वहाँ सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। तो इस तरह की स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है जहाँ लोग बेहद दहशत के माहौल में हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे में क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या उन्हें गृह मंत्रालय का पदभार किसी और को सौंप देना चाहिए या खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाना चाहिए? मैं तो उन्हीं पर छोड़ता हूँ। पढ़े लिखे आदमी है, कॉन्शियस आदमी है। अगर कॉन्शियस है एंड इफ ही इज अनएबल टू रन द कंट्री स्टेट, देन ही शुड लिव हिमसेल्फ। ही शुड थिंक हिमसेल्फ। आई एम लिविंग अपॉन हिम दैट ही हैज ब्रॉट द रूल ऑफ द कि शराबबंदी नीति यहाँ लागू होगा। ही इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपरली। In last 6-7 years, he is not able to implement. People are dying, and he should learn from other state of the south that when there was a ban on the wine, ban on the alcohol in other state, they were not able to implement and they have withdraw it. When he knows it that he is not able to implement, he should have taken some action on that, but he is not taking action. I don't know what to say him. One time he was supposed to be a very good person, but today what I am seeing him is not a person who I have seen in 2005, 2006, 2007. He is a different person. So he should think himself whether he can run the state or not. If he cannot run the state, then he should give the CM post to somebody else, and he should support from outside. Let the somebody to run it. वो खुद कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी जो है चुनाव था साल 2020 का, और इसके बाद भी ना वो चुनाव लड़ेंगे ना वो राजनीति में आएंगे। महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं होंगे। वो खुद एक बैकफुट पर आने की कोशिश कर रही हैं। ये क्या एक तरीके से क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या वो खुद को फेलियर मतलब समझ चुके हैं कि वो फेल हो रहे हैं, या उनका राजनीति से मन हट चुका है? क्या लगता है? नहीं, it is very difficult to tell about this person because as you know, when he left the BJP in 2013, he said that I will die rather than I will join the BJP. But within 2 years, along with the RJD, he left the BJP because he thought there is a corruption case against the Tejasvi Yadav. So he resigned, and then again he joined along with, he fought the election with the BJP. He joined the BJP government, run the government for 15 years. So how you can believe upon the person who tells like this? So whether he will take the sannyasi from the politics or not, it is very difficult, unpredictable persons. So you can't believe upon him. But very difficult for him to believe
आई कांट बिलीव हिम दिस पर्सन्स। तो जैसा कि हमने आज बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की और सबसे खास जो बात ध्यान रखने की थी वो था बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, जो कि पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, जिन्हें ये खुद नहीं पता कि वो आने वाले समय में कब क्या और कैसे करेंगे। ऐसे में अगला चुनाव क्या वो तेजस्वी यादव को हैंडओवर करेंगे भी या नहीं, ये भी कहना बेहद मुश्किल है। सवाल छोड़ा उन पर जा रहा है कि आप खुद ही बताइए, जनता क्या बताएगी। जनता को सब पता है, आप खुद ही जरा सोचिए कि आप मुख्यमंत्री बनने के लायक है या नहीं, इस पद पर बने रहने के लायक है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।